भूमिका क्या है मनुष्य के जीवन में? कला की एक ही भूमिका है जीवन में, वो है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। अगर आत्मिक उन्नति नहीं होती है तो वो कला सौंदर्य की वस्तु भी नहीं होती। सौंदर्य का काम ही आत्मिक उन्नति है, और कला की साधना के लिए भी जरूरी है कि हम आत्मा को उन्नति के रास्ते में उसका परिष्कार कैसे करते हैं। मतलब आर्टिस्ट पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। पहले ह्यूमन बीइंग हो कि वो पहले आत्मा को परिष्कार की ओर ले चले, जिसका रिफ्लेक्शन कला में पड़ेगा। फिर कला की साधना के द्वारा उसकी आत्मिक उन्नति हो। इसको एक इमेज, कलात्मक इमेज से समझ सकते हैं कि कुछ लोग दीवार पर पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो पेंटिंग बना रहे हैं और एक आदमी इधर वाली दीवार को सिर्फ साफ कर रहा है। ये पेंटिंग जब पूरी हो गई तो उसका रिफ्लेक्शन साफ दीवार पर आया, खाली दीवार। अरे वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा, तो मुझे एक सवाल ये भी मन में आता है कि संगीतकार, चित्रकार, नाट्यकार, वो सब के बीच में क्या साम्य है या क्या डिफरेंस है? उनके स्वभाव की लाक्षणिकता क्या है और होनी चाहिए? मैंने कलाकारों के अलग अलग, तो मेरे ख्याल से ये कला के रूप हैं। तो कलाकार तो कलाकार होता है, उसके पास एक ही परिचय है, उसकी प्रतिभा। अब वो व्यक्त किस रूप में करता है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे वो संगीत में करेगा या पेंटिंग में करेगा या वो स्कल्पचर में करेगा, फॉर्म्स अलग अलग है। मुझे लगता है कि पहली बार जो फॉर्म आता है उसी में उसको करना चाहिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि पहली बार जो विचार आता है वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है तो अपने साथ फॉर्म लेके आता है। तो जो सबसे पहले माइंड में फॉर्म आता है, हाँ, उसी डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है, जिसको हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं मन, और कला में कहते हैं आइडिया। तो वो अपने साथ अपना रूप लेके आता है, और अगर रूप लेके नहीं आ रहा है तो वो फिर जो विचार है वो बोरोड है, वो इम्प्रेशंस है। That's nice. ओके, हम फिर से एक अलग सब्जेक्ट पे जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतने विषयों का ज्ञान है। तो बनारस में मुझे ये थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत मेरे सामने आता है। तो मुझे ये जानना है कि पंच तत्व जो है उसका हमारे जीवन से या शरीर से कोई रिश्ता है? देखिए, जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और प्रकृति के अधीन है। बस आदमी के पास ये प्रॉब्लम है कि वो इन पांच तत्वों की भूमिका नहीं देखता। जैसे कि वो कोई एक तत्व ले लीजिए, जैसे पानी है, वो अपने स्वभाव को जानने में लगा रहता है, लेकिन वो जल के स्वभाव की ओर नहीं देखता। जल का स्वभाव निम्नगामी, डाउन, ऊपर से डाउनवर्ड है। तो जब भी आदमी में ऐसी प्रवृत्तियां आती है जो निम्नगामी होती है, तो वो पानी के कारण होती है, उसमें आदमी की अपनी कोई भूमिका नहीं है। This is really strange. कि स्वभाव जो बनता है वो पांच तत्वों से बनता है। उसके साथ वो आइडेंटिफाई कर लिया है, ये उसका क्या है। वो सिर्फ देखे कि पानी के अंदर ये अधोगामी वृत्ति है, तो उसके अंदर जो कुछ भी अधोगामी चीजें आ रही हैं वो पानी कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पर वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? नहीं, आइडेंटिफाई ना करे, वो आइडेंटिफाई कर चुका है। वो अगर देखे कि जल की वृत्ति नीचे की ओर है, इससे हमारे निम्नगामी हमारी वृत्तियां बन रही है, तो वो ये ना सोचे कि मेरी हो रही है, तब उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसको लगेगा मुझसे कोई पाप हो गया। और उसी तरह से अगर कोई चीज किसी तत्व की भूमिका ऊपर की ओर है और उसमें वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेगा, तो सोचेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको गर्व हो जाएगा। जैसे अग्नि। लेकिन वो अगर बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, जैसे आप जीवन में देखिए कि जो चीज हम लोग के जीवन में सहज आता है, हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि देखो मैंने सहा। जो चीज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैंने किया। तो ये मैं भाव उन पांच तत्वों में नहीं है। तो जब आप पांच तत्वों का अध्ययन करती हैं तो उसमें सबसे पहले मैं भाव की विदाई हो जाती है। ईगो से अलग होने का सबसे आसान तरीका है पांच तत्वों के स्वभाव को जानना। तो क्या होगा कि आप जल की अधोगामी वृत्ति देखेंगी, अग्नि की ऊर्ध्वगामी देखेंगी, फिर जल से अग्नि की ओर जाने की आपके अंदर स्वाभाविक एक इच्छा बन जाएगी। वही आत्मिक उन्नति। तो बाकी जो तीन तत्व है, वायु, आकाश है, सब। आप देखिएगा, अगर मन को शांत करना है तो आप आकाश की ओर देखिएगा, तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ,
क्योंकि हमारा जो चित्त का स्वरूप है वो आकाश की तरह है, यानी शून्य। हम लोग विचार लाते हैं तो उसमें टर्बुलेंस आते हैं। तो मुझे मतलब आपने कहा बहुत अच्छी बात है, पर जो हमारा जीवन है, हमारा जो शरीर है, उसमें पंच तत्व में से जो भी तत्व प्रभावशाली है उसके मुताबिक अपना स्वभाव बनता है। नहीं, वो स्वभाव बनता तो है, लेकिन हम उसको अगर देखते रहे कौन सा तत्व अगर क्रियाशील है तो उसमें मैं की विदाई हो जाती है। और उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ईश्वर माइनस ईगो ही जीवन है। तो ईगो अपने आप हट गया, फिर देह में और शिव में कोई फर्क नहीं रहता है, शिव देह हो जाता है। अरे बहुत अच्छी बात। गौतम जी, आप म्यूजिकोलॉजिस्ट तो है ही, पर आई थिंक आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत है। तो हमें ये जानना है कि साउंड एंड साइलेंस, उसके बीच में क्या है या फर्क है, नहीं है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, साइलेंस का मतलब ही है कि एलोक्वेंस। जब साउंड आता है तो साइलेंस को वो ध्वनित भी करता है और भंग भी करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं नोट्स के लिए म्यूजिकल नोट्स, सांगीतिक ध्वनि। अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसमें एक ध्वनि भी है, स्पीच भी है, लेकिन अगर मैं तुरंत कोई चीज बोलूं कि जैसे सा 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 ध, तो मुझे ये आंदोलन करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? सजेस्ट कौन करता है ना? तो ये जो आंदोलन करने की बात शुरू हो रही है, यानी हम इसको म्यूजिकल बना रहे हैं। अगर हमसे बोले कि सा सा ध, तो सुनने में नहीं अच्छा लगेगा। तो जब हम आंदोलन या कर्ण लगाते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं हम कहीं और से सौंदर्य चुराते हैं और इसमें सुंदर सौंदर्य डालते हैं। तो जहां से चुराते हैं वो साइलेंस। वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। तो प्राचीन और अर्वाचीन शास्त्रीय संगीत में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारा जो भारतीय विद्या वाङ्मय है उसमें प्राचीन की ओर जब हम लोग देखने जाते हैं अर्वाचीन दृष्टि से, तो उसमें ये होता है कि संगीत अध्यात्म की ओर से आया है। हम लोग आज अध्यात्म की ओर जाने के लिए संगीत करते हैं और बोलते हैं कि संगीत साधना का मतलब ब्रह्मानंद सहोदर। लेकिन वहाँ ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति जब हो चुकी होती थी तब वो संगीत में व्यक्त होती थी। ये फर्क है पहली तो मुझे लगता है जैसे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो वो खुद वाग्यकार थे, वो खुद उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा सिर्फ जिसमें छंद ही छंद है, जिसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। 32वां अध्याय है छंदो विधान अध्याय, उसमें करीब 550 कारिकाएं हैं, जिसमें पूरे साहित्य की तरफ वर्णन है, जबकि हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में या काव्य शास्त्र में उसको लाया नहीं गया है। तो उस वक्त में जो संगीत होता था उसको जो एमिनेट किया था वो हुआ था मार्ग संगीत से। और मार्ग संगीत को जब नाटक में प्रयोग करते थे तो वहाँ ध्रुवा गान गाते थे, और जब मार्ग संगीत का को एक और सिंप्लीफाई करके लोगों के बीच गाते थे जाति गायन होता था। जैसे कि हम ऐसे बोले कि मुझे अगर कोई ऊंचे स्तर की अनुभूति हुई है मेरे अंदर, अब उसको मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे आर्टिकुलेट करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज में, तो आप तक मैं कम्युनिकेट करूँगा। तो मार्ग संगीत को लोगों ने जाति गायन और ध्रुवा गायन में आर्टिकुलेट किया था लोगों के लिए, ताकि रस निष्पत्ति हो। मार्ग गायन सिर्फ अपने आनंद के लिए था, और उसके लिए पहले से आप प्लान करके, जैसे इंट्यूशन को आप इनवाइट नहीं कर सकती हैं, तो मार्ग संगीत गाने के लिए आप पहले से कुछ सोच नहीं सकती हैं, क्योंकि मार्ग शब्द भी मृग धातु से बना है। मृग धातु से मृग भी बना है जो हिरण है, और मृग धातु से मृग्या भी बना है जो शिकारी है। तो जो मृग होता है हिरण, वो जहाँ रहता है अपनी गुफा में, वहां से रोज दिन में निकलता है घास वास चरने, ठीक है। शेर भी अपनी गुफा से निकलता है। तो हिरण को पता है कि किधर से आया है और फिर किधर लौटेगा शाम तक, ठीक है। लेकिन जब शेर उसके पीछे पड़ता है तो हिरण किसी भी तरफ भागता है, वो अपने परिचित रास्ते से अपनी गुफा नहीं लौटता है ना। वो अपनी प्राण के सुरक्षा के लिए किसी भी तरफ मूव करता है, और वो जिधर जिधर मूव करता है शेर उधर उधर मूव करता है। शेर को भी नहीं पता कि वो जान बचाने के लिए कहाँ जाएगा।
तो उससे जो मार्ग बना वो मार्ग संगीत है। अरे वाह। तो मार्ग संगीत गाने वाले कौन थे? हमारे 20वीं शताब्दी में कुमार गंधर्व को समझ सकते हैं। अरे वाह। कुमार गंधर्व मार्ग संगीत के शिल्पी इस तरह से हुए कि जैसे मान लीजिए कोई सरोवर है, उसमें सीढ़ियां नहीं बनी है, पहली बार कोई उसमें प्रवेश किया और सीढ़ियां बन गई, ऐसे कुमार जी थे। वो सरोवर में गाने के संगीत में सरोवर में प्रवेश किए, सीढ़ियां बन गई, फिर लोगों को फॉलो करने लगे, जो किया नहीं जा सकता, जैसे शुभा मुद्गल है, मधु मुद्गल है ना। लेकिन कुमार गंधर्व से पहले वैसा गायन किसी ने, वैसी पुकार किसी ने नहीं दिया था। ग्वालियर घराने में बहलावे का प्रयोग होता है, लेकिन कुमार गंधर्व ने बहलावे का प्रयोग कभी नहीं किया। बहलावा ग्वालियर घराने की विशेषता है। जो हर घराने की अपनी विशेषता है, जैसे बनारस में फैल खाने की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जयपुर घराने की है, किराना आगरा की है। तो ग्वालियर में की अपना ग्वालियर गायकी कहते हैं, ऐसे गाते हैं। लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया, देखा जाए तो वो तो चाइल्ड प्रोडिजी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कुछ उसमें ऐड किया इस घराने में। जैसे कि लोग आकार या आकार से गाते तो उन्होंने इकार से गाया, ये स्टार्ट करते, जैसे आप देखिएगा कभी करेंगे तो इकार से शुरू किया, आकार से नहीं। फिर उन्होंने पुकार को सबसे इंपॉर्टेंस दिया कि जब संगीत आया है वहीं से जाएगा भी वहीं, तो क्यों ना पुकार सीधे वहां से लगाए। उनके जेशस में भी आप देखिएगा ये बहुत होता है। तो जो हम लोग सवाल कर रहे थे कि मार्ग संगीत का मतलब है जहां आपको भी नहीं पता और हो गया, तो वो तो प्राण के लिए भागा था मृग, उसके पीछे मृग गया था, तो मार्ग बना शब्द से। ये नाट्यशास्त्र से हमने बताया। वैसे जीवन में भी होता है कि जब आप खास एक ख्याल में होती हैं, खास धुन में होती हैं, तो वहां से कोई चीज जो आपको पहले से सोचा हुआ नहीं है, जो प्री थॉट या प्री थिंकिंग या प्री ऑक्युपाइड माइंड नहीं है, बल्कि माइंड ही नहीं है, तो वहां से जो संगीत गूंजता आता है साइलेंस की दुनिया से, वो मार्ग संगीत है। वो आज भी है, जो वो प्राचीन संगीत है। वो प्राचीन संगीत है। अर्वाचीन संगीत के बारे में, आधुनिक संगीत में या अर्वाचीन के बारे में मैंने कुमार जी का एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग साधक कलाकार भी हुए हमारे देश में, उस्तादी गायकी में खूब मिलता है, जैसे कि मल्लिकार्जुन मंसूर साहब थे, अभी भी गुजरे हैं, वो अब्दुल रशीद खान साहब, तो वो भी बहुत उस्तादी गायकी के आखिरी कड़ी थे कहा जा सकता है। तो मैंने तो उन्हीं को सुना है, और मैं फैयाज खान साहब को सुना नहीं, ठाकुर जयदेव जी से सुना था, मेरे गुरु थे। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष अगर सुना है अच्छी गायकी जिसको कहा जाए, तो अब्दुल रशीद खान साहब को सुना, कुमार गंधर्व को और किशोरी अमनकर जी को। तो मुझे लगा कि एक स्टैंडर्ड है उसका, क्योंकि किशोरी जैसे विभास गाती है, वो विभास कोई और नहीं गा पाता है ना। तो एक तो गाने का व्याकरण गाना है, और एक गाने में अपना परसेप्शन देना है, तो उसको प्रतिभा कह सकते हैं। तो कुमार जी मेरे सामने सबसे पहले आते हैं। तो अभी भी मतलब आधुनिक संगीत में भी वो पारंपरिक संगीत का नहीं प्रभाव है, बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस है कि शुरुआत यहाँ से हो रही है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ जो मैं दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया की इंप्रेशन पड़ रहा है, तो मुझे नाम और पैसा मैं चाह रहा हूँ। मैं अपने आस पास देख ही नहीं रहा हूँ कि कुमार गंधर्व बैठे हुए हैं, निखिल बैनर्जी स्टार लेके बैठे हैं, वो पूरा रात उसमें डोबर डेड म्यूजिक करके सबसे सुबह उनका प्रोग्राम हुआ 5 बजे से 7 बजे तक, और वो अपने सब लोग के साथ लेके जब घर लौटे हैं, कुमार बोस और आनंद चटर्जी आदि को लेकर, तो सब आते ही रात भर जगह तो सो गए। निखिल बैनर्जी हाथ मुंह धो करके फिर सीधा लगे बैठ गए, क्योंकि वो भी रात भर जगते हैं। ऐसा निखिल बैनर्जी हमको देखने के लिए नहीं है ना, ऐसा कुमार गंधर्व नहीं है, ऐसा मल्लिकार्जुन मंसूर नहीं है। तो जब मेरे पास देखने के लिए ये नहीं है, और हमारे पास वो है जिसको कि मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, न्यू सेंस, तो मेरे पास इंप्रेशंस भी तो वही बनेगा, मेरी इंद्रियां तो वही ग्रहण कर रही हैं। मैं तो सामने कुछ अच्छा राजनेता, अच्छा धर्म नेता, अच्छा शिल्प नेता नहीं देख रहा हूँ। मैं सवाई गंधर्व या किसी को नहीं देख रहा है कि वो भजन है, अभंग है कि जोहार माई बाप, जोहार माई बाप को सवाई गंधर्व ने भी गाया है, कुमार गंधर्व ने भी गाया है, और अश्विनी गौरी देशपांडे ने भी गाया है, और मनीषा पाटिल कुलकर्णी ने भी गाया है। लेकिन आप देखिएगा कि एक ही अभंग को कई लोग गा रहे हैं, स्टैंडर्ड उसका या स्केल या स्टेटस या ग्रेस में फर्क आ रहा है। तो वो जो फर्क आ रहा है वही प्राचीन से अर्वाचीन है। आपने नाट्य शास्त्र का भी काफी अभ्यास किया है। मेरा शोध है उसका, शोध है, तो उसमें से कुछ आप एक उसका क्या बोलते हैं, उसका निचोड़, या तो एक नाटक क्या है और एक अदाकार को किस तरह से प्रेजेंट आना चाहिए,
क्योंकि नाटक तो वैसे लोग समझते हैं कि 4 जन आके एक्टिंग करके चले गए। सो एक्चुअली व्हाट इज नाट्य शास्त्र, और एक अदाकार के लिए नाट्य शास्त्र में क्या लक्षण दिखाए गए हैं? देखिए, नाट्य शास्त्र को उन्होंने तो नाट्य वेद कहा है, हम लोग उसको नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में वेद की जो भूमिका है, एक कलाकार के जीवन में पंचम वेद की वही भूमिका है। ठीक है, तो वेद की भूमिका क्या है कि उस वेद या विद्या को हम ग्रहण करें या और हमारी उन्नति हो। और हमें जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्ट नहीं हूँ, और मैं कुछ ऐसा हूँ जो शुद्ध प्रबुद्ध शुद्ध चेतना हूँ, और मैं अनश्वर हूँ। ये जो भाव है, ये विद्या या वेद देते हैं। पंचम वेद में भी यही है कि जब कोई कलाकार, वो पंचम वेद सिर्फ नाटक का ही नहीं है, वो नाट्य की इसलिए पंचम वेद किसको कहते हैं? पांचवा वेद। हाँ, पर वो कौन सा है? चार वेद के 4 वेद तो है ही। हाँ, 4 वेद और 5वां वेद ये है। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स में जो चारों वेदों के बाद कुछ भी हुआ, 5वां वेद कहा गया है। जैसे बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है सुत्त निपात, उसको भी 5वां वेद कहा गया है। कौटिल्य की अर्थनीति को भी 5वां वेद कहा गया है। इवन संगीत को भी कहते हैं कोई लोग। नहीं, वो तो गांधार वेद में आता है, लेकिन संगीत कला के साथ सारी चीजें जुड़ी हैं, तो वो नाट्यशास्त्री है, नाट्य वेद नहीं है। तो महाभारत को भी 5वां वेद कहा गया है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो 5वां वेद उस अर्थ में नहीं कहा गया कि 4th बाद 5, एक अन्य वेद जिसमें बहुत सारी कलाओं का, जैसे महाभारत, उसमें कोई कला नहीं है ना। कौटिल्य की अर्थनीति में कोई कला नहीं है, लेकिन कलाओं का जो वेद है वो नाट्य वेद है। नाट्य वेद मनुष्य को इस तरह से कलाकर्म करने को प्रेरित करता है कि वो अपना जो इनफाइनाइट रूप है, टाइमलेस रूप है, उसको अटेंड करे, उसके आनंद को बार बार अचीव करे। वो सुख दुख की नहीं, अदाकार जो संगीतकार हो या नर्तक हो या अभिनेता हो, वहाँ तो निर्देशक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक्टर ही है सब कुछ। डॉक्टर गौतम चैटर्जी से और रोचक बातें अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक स्वर गुर्जरी के साथ बने रहिए।